भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर व धर्म स्थलों का इतिहास रहस्यों व चमत्कारों से भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही चमत्कारों से भरा हुआ है उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। यह पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में मौजूद मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल धड़कता है। जी हाँ, इस मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य हमको भी मिला और हम इस बात के साक्षी हैं कि यह मंदिर सच में चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। जहाँ अन्य मंदिरों में भगवान की अलौकिक मूर्तियां देखने को मिलती हैं, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी हैं और वह बनी है लकड़ी की। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में धड़कते श्री कृष्ण के दिल का क्या रहस्य है। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के ही जगन्नाथ यानी जगत के नाथ यानी जगत के स्वामी होने के प्रमाण मिलते हैं। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्ट धातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियां बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे की चलिए आपको हम कथा सुनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और बोला कि तुम्हें समुद्र किनारे पेड़ के लट्ठे मिलेंगे, उसको लाकर तुम हमारी मूर्तियां बनाओ और मंदिर में स्थापित कर दो। तो चलिए अब यह जानते हैं कि आखिर वह लट्ठे आए कहां से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया था, जो कि प्रभु की ही लीला का एक भाग था, तो जब एक शिकारी ने उनके पैर पर तीर चलाया तो श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बना के अपने देह त्याग दिए। और जब इस बात का पता पांडवों को लगा तो वह आए और श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ तो उनका पूरा शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय उसको कुछ हुआ ही नहीं, वह जस का तस वैसा ही रहा। तो यह देख के पांडव हैरान हो गए और इतने में ही भविष्यवाणी हुई कि यह एक ब्रह्म पदार्थ है, तो इसको तुम यहाँ समुद्र में विसर्जित कर दो। तो श्री कृष्ण ने जो अपना देह त्याग किया था वह द्वारिका में किया था। तो वहां पांडवों ने जैसी आकाशवाणी हुई उसके अनुसार श्री कृष्ण का हृदय विसर्जित कर दिया और ऐसी मान्यता है कि उस हृदय ने लट्ठे का रूप ले लिया और वह उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। और तभी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में श्री कृष्ण आए और उन्होंने बोला कि इसको मंदिर में स्थापित कर दो। तो कुछ इस तरह से हुई श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना। और यहाँ जो मूर्तियां बनी थी उसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी उस लट्ठे से मूर्ति ही नहीं बना पा रहा था। फिर विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने राजा से बोला कि मुझे एक एकांत कमरा चाहिए और जब तक मूर्तियां बन के तैयार ना हो जाए कोई उस कमरे में नहीं आएगा। अगर कोई आ गया तो मैं वहां से चले जाऊंगा और मूर्ति जितनी बनी होगी उतने ही मैं छोड़ के चले जाऊंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, क्योंकि उस लट्ठे से मूर्ति बनाने में कोई सक्षम ही नहीं था। तो विश्वकर्मा जी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो मूर्ति पूरी होने ही वाली थी। तो राजा ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, विश्वकर्मा जी अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं कुछ और बात तो नहीं है, जाके देखना चाहिए। तो जैसे ही राजा और रानी अंदर गए तो उतने में ही विश्वकर्मा जी जैसा बोला था कि अगर कोई आएगा तो विश्वकर्मा जी गायब हो गए और उस मूर्ति के हाथ अधूरे थे। तो इसी वजह से फिर वो मूर्तियां पूरी नहीं हुई। और तो बन गया था शरीर, लेकिन अगर आप जाएंगे पुरी और देखेंगे तो वहाँ भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हुए। तो वो मूर्तियां जैसी बनी थी वैसी ही रख दी। तो ये है श्री कृष्ण का दिल कैसे पुरी पहुंचा और कैसे वो मूर्तियां बनी। और यहाँ 12 से 18 साल के बीच में ये जो
श्री कृष्ण का जो जिंदा दिल है यह एक मूर्ति से बदलकर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है। इसे नव कलेवर या पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसमें पूरे उड़ीसा राज्य की बिजली काट दी जाती है, ब्लैकआउट घोषित कर दिया जाता है। पूरे मंदिर में सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में जो अंदर जो पुजारी होते हैं उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और वह एक मूर्ति से निकालकर वह ब्रह्म पदार्थ को दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं। उनको हाथों में भी ग्लव्स पहनाए जाते हैं। जब बाहर आके जब पुजारियों से पूछा जाता है कि आपको कैसा अनुभव हुआ, तो वो बताते हैं कि कुछ ऐसा लगा कि कोई खरगोश की तरह हमारे हाथ में फुदक रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ थी जो फुदक रहा हो, तो एक मूर्ति से बदलकर दूसरी मूर्ति में डाल देते हैं। और यहाँ के एक और बात है, जो यहाँ का झंडा है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और इस मंदिर के शिखर के ऊपर से आज तक कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा, जैसे कि भगवान कृष्ण ने ही इस एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हो। तो देखिए ऐसे चमत्कार हैं, चमत्कारों की नगरी है उड़ीसा। और यहाँ हर दिन ये जो ध्वज है यह बदला जाता है। अगर बोलते हैं जिस दिन यह ध्वज बदला नहीं जाएगा, अगर कभी गलती से भी, तो फिर मंदिर 12 सालों के लिए बंद हो जाएगा। और यहाँ जो ये सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, आप इसको किसी भी दिशा से देखो, यह ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हर दिशा से हमको ही देखा है। तो कुछ ऐसा है जगन्नाथ धाम का रहस्य। जगन्नाथ धाम मंदिर रहस्यों से, चमत्कारों से भरा हुआ है। तो 4 धामों में से एक पवित्र धाम है, यहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पर मुझसे बताने में गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और देखिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। जय जगन्नाथ।